हाँ जी, तो आज क्वेश्चन आपका है जी पोटेंसी पे। तो पोटेंसी पे बात करने से पहले मैं आपको ये चीज़ थोड़ा सा बता दूं कि आपको जैसे पता है कि होम्योपैथी जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस इस सेंस में है कि जी इसके मेडिसिन कैसे तैयार करनी है, मेडिसिन को एप्लीकेशन कैसे करनी है और मेडिसिन के रिजल्ट्स क्या आएंगे, ये सारा साइंस के साथ अलग है। यानी कि लॉ ऑफ क्योर आपने देखा होगा। तो आर्ट का है जी, आर्ट है पोटेंसी। पी फॉर पोटेंसी, पी फॉर पर्सनल। ये हर डॉक्टर का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसकी बेस पे मैं आपको यही कहूँगा कि जी जैसे एक आर्टिस्ट होता है, क्योंकि आर्ट है ना, तो आर्टिस्ट जो है वो अपना मुख्तलिफ वो लेता है, कलर्स लेता है, उसको पहले फैला देता है और उंगली के साथ उसको मिक्स कर देता है। तो बाद में जब फाइनल टच देता है तो आपको जनाब वो तस्वीर नज़र आ जाती है कि वो जो बनाना चाह रहा था, जो उसके ख्याल में था, वो तस्वीर उसने फाइनल टच कर दिया। इसी तरह से जैसे जैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप बड़े डॉक्टर बनते जाओगे, उसी तरह से आपका पोटेंसी की सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा आपको पता लगता जाएगा कि क्या कॉमन रूल्स इसके ज़रूर हैं कि जी 30 पोटेंसी बार बार रिपीट हो सकती है, 200 पोटेंसी जो है वो 2 दिन के बाद दे दें, 1M जो है वो 1 हफ्ते के बाद दे दें, अप्लाई कर सकते हैं। 50M जो है वो 15 दिन के बाद अप्लाई कर लें, CM जो है वो 1 महीने के बाद अप्लाई कर लें। तो ये सारी एक मुख्तलिफ इसके रूल्स आपको ज़रूर मिल जाते हैं मुख्तलिफ डॉक्टर्स के अपनी पर्सनल, जिन्होंने लोगों ने किया थी कि अक्सर केसों में ये होता है। अक्सर केसों को लेकर हम ये इसको पोटेंसी को ज़रूर हम कह सकते हैं कि ये, या अगर हम पोटेंसी की सिलेक्शन में जाना चाहें तो फिर मैं इसको यही कहूँगा कि आपकी वाइटल फोर्स की जो कंडीशन है ना, जब मेरा ओपिनियन अगर आप लेंगे, क्योंकि इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं हम कह सकते, मेरा ओपिनियन इसमें यही है कि आपकी वाइटल फोर्स की जो कंडीशन है वो आपको बताएगी कि इस पेशेंट को कौन सी पोटेंसी आपने देनी है। और वाइटल फोर्स की कंडीशन क्या है? वाइटल फोर्स की ये कंडीशन है कि वो सिम्टम्स कितनी तरीके से वो दे रही है। मैं जो जज करता हूँ वो मैं आपको ये बता देता हूँ। बाकी जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, जो मेरे से बड़े डॉक्टर्स हैं, जो मेरे से बेशक कम एक्सपीरियंस हैं, लेकिन वो उन्होंने किताबें मुझसे ज़्यादा पढ़ी हुई हैं, तो मैं उनका रिगार्ड करता हूँ। बिल्कुल वो अपना इस पर रखते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट है ना, तो आर्ट में आके आप डिफ़र कर सकते हो। आप ये कर सकते हो जनाब, मैंने ये पेंसिल को 3 दफ़ा यूँ घुमाऊँगा और आपने जनाब पूरा 1 घंटा कर दिया, तो आपने 1 घंटे में वो काम किया है और मैं जनाब ये कर दूँगा। ये शॉर्टकट और ये सारा वो आर्टिस्ट का काम है कि वो कैसे इसको कर देता है। तो इसलिए मैं अपना आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं साइंस की बात नहीं कर रहा, वरना मैं इस पर पक्का हो जाता कि जनाब ये कानून है। ये सिंगल रेमेडी जैसे है, सिंगल रेमेडी का कानून है जी कि देनी सिंगल रेमेडी है, आपने कॉम्बिनेशन नहीं देना। इसी तरह से ये कोई कानून नहीं है, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि आपके पास जो पेशेंट आया, पेशेंट जो सिम्टम्स लेके आया है वो आपने रिकॉर्ड कर ली। अब पेशेंट किस टाइप का है और किस टाइप की उसकी सिम्टम्स हैं। अगर तो पेशेंट की सिम्टम्स जो हैं वो मेंटल लेवल पे हैं, उसकी साइकोलॉजिकल लेवल की हैं, तो इसका मतलब ये है कि जनाब वाइटल फोर्स अपनी पूरी बेहतरीन हालत में है और वो अंदर बाकी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है, उनको वो अभी तक उसने हार्म नहीं किया। वो सिर्फ आपको सिग्नल्स दे रही है। सिग्नल्स किस सेंस में दे रही है? आप में चिड़चिड़ापन पैदा कर दिया है, आप में आपकी नींद को ख़राब कर दिया है, आपकी रूटीन को ख़राब कर दिया है कि जी पहले तो मैं क्लिनिक पे आके सुबह 9 बजे बैठ जाता था, मेरा आने को दिल ही नहीं करता। ठीक है, तो अब ये जो रूटीन को ख़राब कर रही है, ये आपकी रोज़मर्रा को डिस्टर्ब कर रहा है, ये वाइटल फोर्स आपको छोटे छोटे अलार्म दे रही है, छोटे छोटे आपको मैसेजेस भेज रही है कि अकल कर ले अभी भी टाइम है, अकल कर ले अभी भी टाइम है। और इस दौरान में जो पेशेंट आपके पास आ जाता है, तो उसको जब आप मेडिसिन देते हैं तो लिटिल बिट हाई पोटेंसी में जाना पड़ेगा। ताकतवर को डील करने के लिए, ताकतवर वाइटल फोर्स को डील करने के लिए ताकतवर आपने दवाई देनी है, वो ताकतवर लिटिल बिट हाई पोटेंसी में देनी है।
तो फौरी आपको उसकी सिम्टम्स जो है वो आपको बेहतरी उसमें नज़र आनी शुरू हो जाएगी कि जी ये आपने 1M दी उसको, तो जनाब वो फौरी तौर पे बेहतर हो गया। और अक्सर औकात आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे रेपिटेशन ऑफ डोज का भी थोड़ा सा मसला है, उस पर हम जब आएंगे तो फिर कर लेंगे कि कौन सी सिम्टम्स कैसे आ रही हो, तो आपको रेपिटेशन ऑफ डोज में तो जाना पड़ेगा। तो आपने ये देखना है, थोड़ा सा जब लोअर लेवल पे आया कि उसने वाइटल फोर्स ने देखा कि जी ये अपनी रूटीन को भी इसने अपने एडजस्ट कर लिया है, अच्छा ठीक है, रात को खा के सोता है और जनाब उसकी वजह से इसकी नींद ख़राब हो रही है, मैंने ख़राब की है इसकी नींद, इसको कोई परवाह नहीं है। तो फिर वो थोड़ी जनाब आपको एसिडिटी, आपको थोड़ा सा जनाब वो आपके स्टमक को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, या स्किन पे जो उसकी आपको थोड़ी सी खारिश दी थी उसको ख़त्म करके उसने अंदरूनी अज़ा की तरफ कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और किसी भी बीमारी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी भी बीमारी की इब्तदाई अलामात जो होती हैं वो इतनी सीवियर नहीं होती। वो कॉमनली एंटी पेन मेडिसिन लेके, जहाँ पे एलोपैथी ने उसको कहा कि नहीं तेन कुछ नहीं है, एवं दफा अब एवं वहम कर रहे हो, और वहम का इलाज होम्योपैथी कर रही है और हाइपोटेंसी में कर रही है। यानी ये एक और टिप मिल गई कि जब वहम का कोई पेशेंट हमारे पास आया या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स लेकर आया या माइंड से रिलेटेड सिम्टम्स लेकर आया तो हम हाइपोटेंसी में जाएंगे। अब उससे हाइपोटेंसी से हम लोअर की तरफ कैसे आ रहे हैं? लोअर की तरफ हम इस तरह से आ रहे हैं कि जैसे जैसे उसकी जिस्मानी अलामात जाहिर होनी शुरू हो जाएंगी, उस गलत हरकतों की वजह से, उन गलत हरकतों को आपने नोट नहीं किया, वो जो बेलें बजा रही थी बार बार वाइटल फोर्स, आपने दरवाज़ा उसके लिए नहीं खोला, आपने दरवाज़ा खोल के नहीं चेक किया कि क्या प्रॉब्लम है भाई, ये क्यों इतने ये बेल दे के तो भाग जाते हैं, तो इसको देखना पड़ेगा। लेकिन वो जब आपने नोट नहीं किया तो फिर वाइटल फोर्स ने आपके ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। कौन से ऑर्गन्स को? जो कि आपकी जानलेवा नहीं है, उन ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करेगी। और जब ऐसे ऑर्गन्स की सिम्टम्स आपको आएंगी, जैसे आपका स्टमक खराब हो जाए, आपके मसल्स पुल हो रहे हैं, आपकी जनाब वो हड्डियों में दर्दें शुरू हो रही हैं, या दूसरा ऐसा है कि जो आपको उससे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है आपकी रूटीन को। पहले आप रूटीन में डिस्टर्ब होने के बावजूद 9 बजे की बजाय आप 11 बजे क्लिनिक पे आ जाते थे, लेकिन अभी आपको 1-2 दिन के लिए आपको छुट्टी भी करनी पड़ती है कि बुखार हो जाता है, चलो आज नहीं जाना चाहिए, आज ऑफ कर दिया, तो पूरा दिन भी उसने आपका ज़ाया करवा दिया उस फिज़िकल सिम्टम्स की वजह से। कि उस दिन आपके सुबह जब उठें तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, उस वजह से आपका जनाब मूड ख़राब हुआ, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा टेम्परेचर फील हुआ और पूरा दिन आपका डिस्टर्ब हुआ। तो वो क्या हुआ जी, उस वक्त ये हुआ कि आपकी वाइटल फोर्स इतनी ज़्यादा ताकतवर हालत में नहीं थी कि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी बेहतर कर पाती। तो इसलिए उसने और ज़्यादा उसने कहा मैं कमज़ोर हो रही हूँ, तो इसलिए उसने ऑर्गन्स को सामने लाना शुरू कर दिया। तो ये टाइम है आपको थोड़ा सा लिटिल बिट लो पोटेंसी की तरफ आने पे, जहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं आई, सिर्फ आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स महसूस ज़रूर हो रही है, डकार आ रहे हैं, कभी कभी जलन आ रही है, उसको कब्ज़ शुरू हो गई है, तो वहाँ पे लिटिल बिट लोअर पोटेंसी में आप आ गए, 200 पे आ गए। अब जब ज़्यादा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गई, वहाँ पे जनाब गैस हो रही है तो गैविस्कॉन सिरप पी लिया जनाब, सभी को पता है, मोटिलियम टैबलेट ले ली जनाब, सभी को पता है। ये तो एलोपैथी तो आपको फिंगर टिप्स पे यार सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस आपकी वो हो सकती है, 15 मेडिसिन के नाम याद कर लें, बैठ जाए फटा लगा के, मरीजों की लाइनें लग जाएंगी कि जी सर दर्द हो रही है ये दे दो, बुखार हो रहा है ये दे दो, जनाब और कुछ नहीं हो रहा तो चलो सांस स्टीराइड भी दे दो। तो वो प्रैक्टिस वो तो कोई भी कर सकता है। होम्योपैथी की प्रैक्टिस जो है वो वही करेगा, उसी के पास रिजल्ट आएंगे जिसने पढ़ा होगा, जो अपने अपने पेशेंट को समझता होगा, वही उसके लिए मेडिसिन की सिलेक्शन कर पाएगा। और आई एम सॉरी टू से, मुझे ये वक्ती तौर पे आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन की जो प्रैक्टिस है वो जस्ट लाइक एलोपैथी है। और मैं आपसे यही कहूँगा बच्चों कि ऐसा करो, कॉम्बिनेशन महंगे मिलते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन सस्ती मिलती है, उसको एलोपैथी पे लगा रहने दो कॉम्बिनेशन की बजाय। हाँ, अगर आपने कॉम्बिनेशन को इसलिए इस्तेमाल करना है कि आपको डर लगता है कि आप उसके लिए मेडिसिन की सिलेक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो टेम्परेरी तौर पे आप कोई भी अच्छी कंपनी का
जिसको आपको पता है कि ये जिसकी बैकग्राउंड का आपको पता है, ये ऐसा नहीं है कि वो XYZ किसी जगह पे उन्होंने फार्मेसी खोली और वो जनाब उन्होंने कॉम्बिनेशन बना के आपको दे दिया, आपको कुछ नहीं पता क्या नहीं है। अच्छी कंपनी का कोई कॉम्बिनेशन आप वक्ती तौर पे उसको इस्तेमाल के लिए दे सकते हैं, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, लेकिन टारगेट क्या होगा कि आपने उसकी सिमिलर रेमेडी की तरफ जाना है। वो कॉम्बिनेशन आपको ये ज़रूर हेल्प कर सकता है कि जी कॉम्बिनेशन देने के नतीजे में पेशेंट को टेम्परेरी रिलीफ मिला, तो उसके ऊपर अगर वो कंपनी सच्ची है तो उसने वो साथ उसके मेडिसिन की लिखा होगा कि इसमें ये 3 या 4 या 7 मेडिसिन है, आप उन 7 मेडिसिन को पढ़ लो, उसमें से उसकी मेडिसिन सेलेक्ट करके उसको दे दो। और लेकिन ये हम फिर पोटेंसी की तरफ आते हैं, वो दूर चला गया। पोटेंसी की तरफ वापस आते हैं, 200 पोटेंसी यहाँ पे हम दे रहे हैं। और फिर लोअर पोटेंसी की तरफ कैसे आना, मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, तंग हो गई। जब स्ट्रक्चरल चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगे, जब पेशेंट जो है वो उस पर वाइटल फोर्स और ज़्यादा जो है ना, वो कहेगी कि जी नहीं मैं और ज़्यादा कमज़ोर हो रही हूँ, अब मुझसे नहीं डील होता, अब उसको वो मुसलसल कंप्लेंट रहनी शुरू हो गई है। पहले उसको हफ्ते में 2 दिन एसिडिटी होती थी, 1 दिन एसिडिटी होती थी, 15 दिन में एक दिन एसिडिटी होती थी। अब उसकी एक रूटीन बन गई है खाने के बाद या दूसरा, तो फिर उसको ज़रूरत पड़ेगी लिटिल बिट लो पोटेंसी में जाने की, कि फिर उसकी वाइटल फोर्स भी क्योंकि थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है, तो यहाँ पे उसकी पोटेंसी भी आपको थोड़ी सी कमज़ोर हालत में बार बार देके वाइटल फोर्स को अप करना पड़ेगा। तो जैसे उसकी सिम्टम्स बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, फिर आप 200 पे आ जाओगे, यानी उसको बंद कर दोगे, पेशेंट ठीक हो रहा है, जब उसकी वापस सिम्टम्स आई तो लिटिल बिट हाइपोटेंसी 200 पे चले गए। इसी तरह से जब उसकी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स वापस आई तो उसको 100 मैंने वही पोटेंसी दे दी, अगर वही सिम्टम्स आ रही हैं तो वो आपको 100 पोटेंसी की तरफ चले गए। इसी तरह से अब लेकिन यहाँ पे नोसोर्स और सार्कोर्स वगैरह जो है उनका आपने वो हमेशा उनको हाइपोटेंसी में देंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा मटीरियल है कि जो आपके लिए पेशेंट के लिए ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। वैसे तो हर रेमेडी ही अगर वो इंडिकेटेड नहीं है तो पेशेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है, लेकिन लो पोटेंसी में इसलिए आप दें कि लो पोटेंसी में देने से आपको इसका ज़्यादा नुकसान आपको महसूस नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि मेडिसिन अपना काम नहीं करेगी। हाई पोटेंसी में वो काम तो हो सकता है, चल इस पर भी हम बाद में देंगे कि हाई पोटेंसी कोई भी मेडिसिन की दे देते हैं तो वक्ती तौर पे वो काम ज़रूर करती है, वो क्यों करती है उस पर हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो मुस्लिम लोग कह देते हैं जी हमने एनाकार्डियम 1 mg स्टमक ठीक हो गया, उसने कहा जी हमने इग्नीशिया 1 mg स्टमक ठीक हो गया, उसने कहा नक्सलमिका 1 mg स्टमक ठीक हो गया। सभी की 1 m उस पर काम कर रही है, सभी की 10 m उस पर काम कर रही है, तो क्यों कर रही है उस पर हम बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी पोटेंसी पे ही वापस आते हैं, 30 पे आ गए। 30 से लोअर पोटेंसी में हमने तब आना है, मदर टेंचर्स पे हमने तब आना है जब या मदर टेंचर्स या 3x या इन पे हमने जैसे जैसे मटेरियल प्रॉब्लम आती जाएगी, मटेरियल डोजेज आपको देनी पड़ेगी। मटेरियल डोजेज क्या है कि वो यही है कि जी 15 कतरे उसके किसी मदर टेंचर के आप जो दे रहे हैं तो वो उसकी एक किस्म की मटेरियल डोज है, और वो हेल्प करने के लिए है उस वाइटल फोर्स को जो बिल्कुल भी अब इस काबिल नहीं रही कि वो आपको रिस्पॉन्स कर सके। वो एग्जैक्ट सूरत हाल में उसकी जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारी है वो आपके सामने आ गई है। वेल डिटर्मिन्ड केस जो आपके सामने आता है उसमें जब आपको साथ देना पड़ता है तो वो मदर टेंचर देना पड़ता है। जब लिवर सिरोसिस हो रहा है तो मदर टेंचर साथ चलेगा, कैंसर में आपको लिवर आपको साथ मदर टेंचर चलाने पड़ेंगे। इसी तरह से इस्टेब्लिश्ड फैक्टर जो होंगे, इस्टेब्लिश्ड डिजीजेज जो होंगी, उनमें आपको साथ मदर टेंचर चलाने पड़ेंगे। और फिर पोटेंसी की सिलेक्शन उस लिहाज से ही आपको जैसे पेशेंट आपका बेहतर होता जाएगा, आप लिटिल बिट हाई पोटेंसी में आप आते जाओगे। और फिर वो मैंने बता दिया हार्ड एंड फास्ट रूल इसके लिए कोई भी नहीं है, तमाम आर्टिस्ट हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपको खुद पता लगता जाएगा कि किस तरीके से कौन सी मेडिसिन की रेपिटेशन कैसे करनी है। तो आपको समझ आ गई होगी, वरना मैं हाजिर हूँ, कोई क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछिएगा।